स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीरो टू इन्फिनिटी में। और मैं गौरव उपाध्याय आपको आज संविधान के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मूल संविधान। ठीक है, तो मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछता है वो, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मूल संविधान में कितने थे, कितने अनुच्छेद थे, तो आपको 395 लगाना है। और अगर वो पूछता है कि गणना की दृष्टि से कितना है, गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं, तो उसका आंसर दूसरा होगा। ठीक है, तो वो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, जैसे मूल संविधान में कितने भाग थे, वर्तमान में कितने भाग हैं, कितना है, कितनी अनुसूची थी, कितने वो हैं। तो ऐसे करके आपको वो घुमाने की कोशिश करेगा, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो गणना की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वो 460 प्लस हो गया है और भाग जो है वो 25 हो चुका है। ठीक है, और ये जो अनुसूची है उनमें चार जोड़ के इनको 12 कर दिया गया है। तो हम देखेंगे कौन से वर्तमान में कौन कौन से अनुसूची जोड़ी गई है, कौन सा भाग जोड़ा गया है। ठीक है, और कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो उनको जब मैं पूरा संविधान पढ़ाता जाऊंगा तब आपको बताता जाऊंगा कौन सा अनुच्छेद में क्या जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, कैसे। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखेंगे वर्तमान में जो भाग हैं वो कितने हैं। तो वर्तमान में चार भागों को जोड़ दिया गया है, मतलब अब टोटल जो हो गए हैं वो 25 है। और 25 कैसे हुए? चार जोड़ा गया है, 22 थे, चार जोड़ा गया तो 26 होना चाहिए, लेकिन वो 25 है। 25 कैसे हैं कि जो एक सातवां भाग है, भाग सात है, उसको हटा दिया गया है, सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है, तो इस वजह से अभी 25 है। तो चार जोड़े गए कौन कौन से हैं? एक तो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे, भाग चार क, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी है, जिनमें 10 थे। और 11वां कब जोड़ा गया है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, 11वां कब जोड़ा गया था? तो भाग चार को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसी में एक भाग और जोड़ा गया था, 14 क। ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और एक और जोड़ा गया था इसमें, 9 क। इसमें नगर निकाय के बारे में दे रखा, और ये था 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और एक जोड़ा गया था 9 ख। इसमें सहकारी समितियां जोड़ी गई थी, और ये जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। इसी में एक अनुच्छेद 19 में भी जोड़ा गया था, 97वें संशोधन द्वारा सहकारी समितियों की जो लिए जो है, तो वो आर्टिकल 19 में भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था उसमें हम देखते हैं भाग सात, जो चार बताया हूं, 4 क, 14 का, 9 का और 9 ख जोड़े गए थे। और भाग सात, इसे सातवां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसमें 20 श्रेणी के राज्यों का उल्लेख था। पहले क्या था, जो 1956 से पहले राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बना था, राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था, तो उससे पहले क्या हुआ कि ये जो भाग सात था, इसमें जो राज्य हैं उनको ए, बी, सी और डी, चार श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, लेकिन ये जो थे इसमें 20 श्रेणी के राज्यों को रखा गया था भाग सात में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ और उसके बाद में इसको डिलीट कर दिया गया, भाग सात। नेक्स्ट है वर्तमान में अनुसूची कितनी है, तो उसको देखते हैं। तो चार और चार जोड़ा गया है, मूल संविधान में 8 थी और चार जोड़ी गई है, वो 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कुछ यहाँ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको भी देखते हैं। भारत का संविधान जो है वो विश्व के संप्रभु देश का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें अगर अंग्रेजी भाषा के संस्करण में अगर शब्दों को देखा जाए, तो
वो शब्द हैं 1,46,385 शब्द हैं। जब शब्दों के आधार पर अगर देखा जाए सबसे छोटा लिखित संविधान है वो मोनाको है, एक देश मोनाको का संविधान है, जिसमें 3814 शब्द हैं, 97 अनुच्छेद और 10 अध्याय हैं। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं और 4543 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 4543 शब्द हैं। और वहीं हम देखते हैं कनाडा का संविधान, तो उसमें 147 अनुच्छेद हैं और 2 वर्ष 6 माह का समय लगा था इसको बनाने में। ऑस्ट्रेलिया का संविधान अगर वहीं हम देखें तो इसमें 128 अनुच्छेद हैं और इसको बनाने में 9 वर्ष का समय लगा था। दक्षिण अफ्रीका में 153 अनुच्छेद हैं और 1 वर्ष का समय लगा था इसको बनाने में। तो आप मुझे बताएंगे कि भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। नेक्स्ट हमें देखना है जो अनुसूची है, तो 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं में क्या क्या जोड़ा गया था वो देखेंगे। ठीक है। और भाग जो जोड़े गए हैं उनमें बता दिया हूं आपको कि क्या क्या जोड़ा गया था। तो अनुसूची में देखते हैं। तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, इसमें अनुच्छेद 31 बी के तहत रखा गया था इसको। और सामान्य रूप से इसमें रखे गए विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था। लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने जब मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, 1973 में केशवानंद भारती के जो मामला आया था उसमें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 1973 के बाद इसमें जो भी जोड़ा जाएगा, कोई भी इसमें रखा जाएगा, उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो पुनरावलोकन करने के लिए, पुनरावलोकन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर कोई भी संसद कानून बनाती है और इसमें रखती है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है ये कानून है जो संविधान के न्याय संगत है, तर्क संगत है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है संविधान के किसी पार्ट का या मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा हो। ठीक है, तो ये होता है न्यायिक पुनरावलोकन करना। तो ये 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल जो कानून था उसको रखा गया था। और 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें अन्य प्रावधान भी जोड़े गए थे। अब नंबर आता है 11वीं अनुसूची का। तो इसको 73वां संविधान संशोधन द्वारा, इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें 29 विषय हैं जो राज्य सरकार कानून बनाकर पंचायतों को दे सकती हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल भी है इसका, राजस्थान में 5 विषयों को हस्तांतरण भी किया गया है पंचायतों। और वहीं हम देखते हैं 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें 18 विषय हैं से नगर पालिकाओं को हस्ताक्षर करना होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखेंगे, उद्देशिका के बारे में देखेंगे, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है। और सार तत्व भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे, जैसे हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये पूरा संविधान का कैसे है, संविधान में क्या क्या दे रखा है, न्याय है, स्वतंत्रता है, प्रियम्बल में समानता, बंधुता, सत्ता का स्रोत क्या है, इन सब का डिस्कशन करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।